सर मेरा क्वेश्चन ये है कि डेली टाइम में स्कूल टाइम और ट्यूशन टाइम में ही पूरा दिन निकल जाता है और फिर बच्चे थक जाते हैं तो सारा सब्जेक्ट मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है और एग्जाम में नजदीक आते हैं तो वो फिर कैसे मैनेज करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न, वेरी गुड। बैठ जाओ। अब ये है टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये सबके लिए है। हमें टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। टाइम मैनेजमेंट कैसे? देखिए, हम एक दिन में पूरे विषय नहीं पढ़ पाते, कारण टाइम। तो आप क्या करिए, आप एक टाइम टेबल अपना जो दिनचर्या बना लीजिए। दिनचर्या बनाना मतलब क्या? सुबह कितने बजे उठना, कौन कौन से विषय सुबह पढ़ना है, इसके बाद 2 घंटे 3 घंटे का आप हर विषय को 45 मिनट दीजिए पढ़ने में। फिर इसके बाद स्कूल के बाद जो शाम का टाइम है उसमें। अब ये कब होगा? जब आपका टाइम रूटीन बना होगा, तब आप जो है पढ़ पाओगे। क्या सर हमारा 10वीं 12वीं का रिजल्ट भी वो फ्यूचर डिसाइड करते हैं? गगन, 10वीं 12वीं का रिजल्ट फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। क्या होता है, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है, क्वालिटी होती है, बस उसे बाहर निकालने वाला चाहिए। आपकी स्किल डेवलपमेंट आपके अंदर, हमें कैसी शिक्षा लेनी चाहिए? व्यवसायिक शिक्षा लेनी चाहिए। कैसी शिक्षा लेनी चाहिए? व्यवसायिक शिक्षा। मतलब क्या? हमें जो है रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने परसेंट लेके आए, आपके अंदर योग्यता क्या है, गुणवत्ता क्या है, और वो इसलिए आपका जो है यह कैरियर डिसाइड नहीं करेगा। आपका 10th 12th का रिजल्ट, आपके अंदर की योग्यता ही आपकी डिसाइड करेगी आगे का फ्यूचर आपका। सर मेरा सवाल यह है कि मैं स्टैंडर्ड गणित लिया हूँ, तो क्या मेरे को कठिन कठिन सवाल पढ़ने पड़ेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, 10वीं वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि जो स्टैंडर्ड मैथ लिए हैं, क्योंकि आपके 2 मैथ, बेसिक और स्टैंडर्ड, तो कुछ सोच रहे हैं स्टैंडर्ड वाले कि हमको कठिन कठिन सवाल, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके जो पेपर बनते हैं उसमें भी प्रश्नों का स्तर होता है, कितने प्रतिशत सरल प्रश्न, कितने प्रतिशत कठिन प्रश्न। जरूरी नहीं है कि आपके परीक्षा में कठिन कठिन प्रश्न आए, सरल प्रश्न आते हैं। स्टैंडर्ड मैथ में भी सरल प्रश्न आते हैं, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए कठिन और सरल कुछ नहीं होता। हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए, जैसे आपके लिए भी 1 लाइनर इंपॉर्टेंट है। सर पेपर में अगर हम 500 की हरी पत्ती रख देंगे तो मास्टर टीचर पास कर देंगे? वाह, बड़ा बड़ा फनी क्वेश्चन है कि कापी में पैसे दबाने से शिक्षक पास कर देगा। भैया ऐसा कहीं नहीं है। क्या होता है, बच्चों के दिमाग में रहता है कि मैं हर प्रश्न के बाद मैं कुछ पैसे उसमें रख दूंगा, तो ये बेटा गलत है। इससे क्या होता है, आपका जो अनुक्रमांक है उसको नोटिस किया जाता है, और जो चेक करने वाला होता है वो स्वाभाविक है। 2 प्रकार के वैल्यूअर होते हैं आपकी कॉपी चेक, एक हेड वैल्यूअर भी होता है। अगर वो पैसा रख भी, खाली कॉपी में कोई नंबर नहीं देता जब तक कि आप उसमें लिखे नहीं है। अगर पैसा बस रखने से सब पास हो जाते तो सभी लोग, सभी स्टूडेंट पैसा रख देते। ये आपकी सोच गलत है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि पैसा रखकर जो है हम कॉपी में आ गए तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। समस्या समाधान का सत्र यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में। और एक चीज याद रखना, जो क्या, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। और चीट के साथ में अपने